नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, आज आपको पता है कि हमारे ट्यूशन का सेकंड डे है और आज एक नया स्टूडेंट प्रतीक जी आए हैं पढ़ने के लिए। प्रतीक जी, अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। Hello, my name is Pratik. I am studying 6th class. My school name is SD Public School, Rajiv Gandhi School. क्या बात है। और आपको जैसे पता है, भारती तो हमेशा आती ही है, तो ये भारती है। तो आज प्रतीक ने अच्छी पढ़ाई की है, जो तो हमने हिंदी के बारे में बताया, हिंदी का इसने पत्र किया है। तो अभी हम सोच रहे थे कि आज हम क्या करें क्या ना करें। तो फिर आज प्रतीक नया आया है, तो सोचा कि क्यों ना जो प्रतीक की क्वालिटी है उसको हम अच्छा बनाते हैं। तो प्रतीक ने कहा कि सर, मुझे ना स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, कि मैं कहानी बना सकता हूँ। तो मैंने कहा कि वाह, क्या बात है, चलो फिर क्यों ना आज हम बनाते हैं कहानी बनाने का व्लॉग। मैं बच्चों को 2 लाइन बताऊंगा, उसके बाद बच्चे 15 से लेकर 20 मिनट में एक कहानी बनाएंगे और फिर सामने आके सबको सुनाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बोलो। ओके। प्रतीक, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। हम अच्छा बताओ, कैसी कहानी बनाओगे? एडवेंचर्स बनाओगे या थोड़ी ड्रामनी बनाओगे या कुछ मोटिवेशन बनाओगे? किसी टाइप में बता दो, मैं तो उसी में बना दूंगा। किसी टाइप में बना दूं? ओके, अब मैं बताता हूँ कि 2 लाइन बोलूंगा, आप वो लिख लेना। उसके बाद आपको एक पेज की जो से भी ठीक लगे। आप +2 क्लास में पढ़ते हो, आप 12th क्लास में हो, आप 12th क्लास में पढ़ते हो, 12th में, +2 में, ठीक है। और आप अकेले ट्रेन से घर से दिल्ली जा रहे हो और रात के 10 बजे हुए हैं, ठीक है। मैं 12th क्लास में हूँ। हाँ, और रात के 10 बजे हुए हैं। हाँ। और आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हो ट्रेन में। एक लाइन होगी है। और दूसरी लाइन क्या है? एकदम ही जो आपकी सीट से नेक्स्ट सीट पे बंदा बैठा है, ठीक है, बैठा, उसको एकदम आ जाता है हार्ट अटैक। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? कहानी बताओ कि आपकी क्या कहानी रहेगी। समझ में आ गया? हाँ, आपको कहानी लिखनी है अब, ठीक है। तो मैंने बच्चों को कहा है कि बच्चे अकेले कहीं जा रहे हैं ट्रेन से और रात को जा रहे हैं वो, तो जो उनसे नेक्स्ट सीट पे बंदा बैठा है, ठीक है, उसको एकदम आता है हार्ट अटैक। अब देखते हैं बच्चे क्या कहानी बनाते हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब हम मिलते हैं जब बच्चे 20 मिनट के बाद कहानी बना लेंगे उसके बाद। तो अब 20 मिनट हो चुकी है और बच्चों ने अपनी अपनी कहानी लिख ली है। तो अब टाइम आ गया ये देखने का कि बच्चों, आपने कहानी कैसी लिखी है। आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? Yes. रेडी? ओके, सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? ओके देन प्रतीक, सबसे पहले आप जाइए आगे और अपनी कहानी प्रेजेंट कीजिए। ओके प्रतीक, आप प्रेजेंट कीजिए अपनी कहानी। अगर आप +2 क्लास में हैं, आप अकेले ट्रेन में नरवाना से दिल्ली जा रहे हैं, समय है 10 बजे रात। आपके साइड में जो सीट वाला बंदा है, उसके अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो आप क्या करें? पहली बात, हम उसकी हार्ट बीट चेक करेंगे। बाद में हम पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस ट्रेन का ड्राइवर की इंफॉर्मेशन हमें देता है, फोन नंबर। तो हम उसके पास फोन करते हैं। हमें फोन करने के बाद वह बताता है कि आप पहले ट्रेन की चैन खींच दीजिए, और वो ट्रेन के बारे में और बात बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और मेडिकेट बॉक्स कहाँ है। तो हमने पहले उसको कहा कि भाई, हमारे फ़ोन का बिल आ रहा है, प्लीज़ आप फ़ोन काट के जल्दी बता दीजिए। हमने कहा, वो बोला कि भाई, आपका बिल ज़रूरी है अगले की जान। हम बोले जान ज़रूरी है पर बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप प्लीज़ जल्दी बताइए। ट्रेन स्टेशन के पास ही थी और उसकी आदमी की डेथ भी होने वाली थी। अगला स्टेशन 96 किलोमीटर दूर था। और उसकी डेथ होने से पहले हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करने की डिमांड की। उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो उसके फ़ोन के अलावा हमने उसके फ़ोन से उसकी वाइफ को कॉल किया। उसकी वाइफ जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच गई। फाइनली वो इंसान बच गया। थैंक्स। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बताओ कि आपने कॉल की उसकी वाइफ के पास, ठीक है, अभी कहानी खत्म होगी। जब दिल्ली का सफर था, दोबारा वो आप लोग दिल्ली जा रहे थे ना आप, तो नेक्स्ट स्टेशन पर रुके, तो उसके ठीक होने के बाद हम फिर अपने दिल्ली के सफर पे चले गए। जब भी हम कहानी बनाते हैं ना ऐसे, तो हम लास्ट में लिखते हैं कि जहां आप जा रहे थे, आखिर में आप वहां के लिए रवाना हो गए।
ठीक है। प्रतीक ने लिख दिया, बहुत बढ़िया प्रतीक, हमें थोड़ा सा हंसा भी दिया हमें बीच में बिल की वजह से। अब भारती आपकी बारी है, अब आप बताइए। ये स्टोरी मैंने अपने ऊपर बनाई है, तो मैं मेरा नाम लूंगी। ठीक है, ओके। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक दिन 10 बजे ट्रेन से जा रही थी दिल्ली अपने घर से, और तभी मेरे सीट के आगे वाली सीट पर बोलो जो बंदा बैठा था उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, आगे आगे। और मेरे साथ ट्रेन में और जो भी लोग बैठे थे वो भी बहुत घबरा जाते और मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रेन की चैन खींच देती हूँ, पर जहाँ तो भारती थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, अब दोबारा आ गई है करने के लिए। चलिए भारती जी, भारती टेंशन लेने की बात क्या है, हम तो नॉर्मल बैठे हुए हैं। अच्छा, और आगे कहानी सुनाओ। और फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रेन की चैन खींच दूं, और वो ट्रेन की चैन भी खराब थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस के पास कॉल करती हूँ। मैंने कॉल करने के लिए अपने जेब से फ़ोन निकाला और मेरे हाथ से फ़ोन फिसल गया जो भी, और वो नीचे पड़ के टूट गया। फिर मैंने वो बहुत सारे बंदों से पूछा कि आपके पास फ़ोन है। फिर ट्रेन में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास फ़ोन हो। तो मैं बैठ गई, मैं सोचने लगी अब क्या करूं। इतने में वो बंदा खुद ही खड़ा होकर अपनी सीट पे बैठ गया, और फिर मैं बहुत खुश हो गई, और फिर हमारा सफ़र आगे तय हो गया बहुत खुशी। तो अभी आपने हमारे बच्चों की कहानी पढ़ी ली होगी, मतलब कितने क्रिएटिव बच्चे हैं, समझ रहे हो कितने क्रिएटिव। मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चों की ना पढ़ाई के साथ साथ तो बच्चों की क्रिएटिविटी है, जो उनकी सोचने की शक्ति है वो, और जो उनकी कोई भी चीज़ प्रेजेंट, जैसे भारती है अभी तो उसको प्रेजेंट करने में भी दिक्कत आई, तो बच्चों को कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है, किसी के सामने बोलना है, स्टेजे बोलना है, स्पीच देनी है, ताकि वो इस चीज़ की तैयारी डेली होती रहे। ठीक है, तो बच्चा जो अपने अच्छी मतलब ट्राई किया अपने कहानी बनाने के लिए, धीरे हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे, स्टेज भी इम्प्रूव करते रहेंगे और जो कहानी है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम सब मिलते हैं कल एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बच्चों सबको बाय कर दो और जय हिंद बोल दो। यस, बाय एंड जय हिंद। ठीक है, तब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड